Nest School System, online classes session. Dear student, let's start today's lecture. Assalamualaikum class 2. I am your social studies teacher and today we are going to read our chapter. The topic name is seasons. In this chapter we'll study that how many seasons do we have and how changes in seasons occur. Now look at this picture. This is a picture of our earth and the sun. In the middle, the yellow one is sun and this is earth on which we live, our planet. We have 4 different seasons: summer, winter, autumn and spring. These 4 seasons occur in a year and these changes in seasons occur due to the movement of earth around the sun. We all know that earth is not still. It rotates around the sun, but sun is still and earth is moving around the sun. And due to these movements of earth around the sun, different seasons occur on different regions of the earth. Now look, this is the sun and this is our earth. It rotates around the earth in its orbit, its circle. Orbit, its circle. So when it moves, the different positions of the earth faces the sun and different parts of the earth receive different amount of sunlight and there is different temperature on different parts of the earth due to which changes in seasons occurs. यानी ये हमारा सूरज है और ये हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर काटती है. उसका एक रास्ता बना हुआ है जिसके ऊपर वो चक्कर काटती है. वो सूरज के इर्द गिर्द गोल रास्ता है और ज़मीन उसी के गिर्द चलती है. ज़मीन जो है ना सिर्फ इस रास्ते पे चलती है बल्कि ख़ुद भी रोटेट करती रहती है, यानी ख़ुद भी घूमती रहती है. जैसे एक टॉप यानी लट्टू वो घूमता है, उसी तरह ज़मीन भी घूमती है, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ आती हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बहार और ख़ज़ां. और ये ज़रूरी नहीं कि हर वक्त ज़मीन पर एक ही मौसम रहे. मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मौसम होते हैं. जैसे अगर पाकिस्तान में गर्मी होती है तो किसी दूसरे मुल्क में सर्दी होती है. इसी तरह पाकिस्तान में, जैसे हम लाहौर में रहते हैं, यहाँ पे गर्मी होती है, जबकि इसी तरह मरी में और दूसरे इलाकों में वहाँ पे ठंड होती है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. और अब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे. सो नाउ ओपन योर बुक्स एंड रीड द चैप्टर. नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 43. I am going to read the lesson. First you have to listen me carefully and then you have to do the reading by yourself. Seasons. As our day in school is divided into several parts called periods, so is our year divided into 4 periods called seasons. यानी जैसे कि स्कूल में हमारा दिन मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हुआ होता है जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, इसी तरह हमारा एक साल का अरसा 4 हिस्सों में तकसीम हुआ है जिन्हें हम सीजन्स यानी मौसम कहते हैं. आप सब जानते हैं कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपके पूरा दिन में सिर्फ एक लेक्चर नहीं होता, डिफरेंट लेक्चर्स होते हैं. क्यों? ताकि आप एक ही चीज़ पढ़ के बोर ना हो जाए. इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए डिफरेंट काइंड्स के सीजन्स बनाए, यानी 4 सीजन्स. दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वेदर. वो मौसम के लिहाज से ही डिवाइड हुए हैं, यानी गर्मियों में गर्मी होती है, सर्दियों में ठंड होती है, मतलब दर्जा हरारत कम होता है, ख़ज़ां में थोड़ी सी ठंड थोड़ी सी गर्मी होती है, और बहार में यानी स्प्रिंग में जो होता है ठंडी और अच्छा मौसम होता है, ठंडी हवा और ताज़ा हवा चलती है. वाई वी हैव सीजन्स. हमारे पास सीजन्स क्यों हैं? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. I have told you earlier that earth moves around the sun, कि अर्थ हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, चक्कर लगाती है. The earth complete its circle around the sun in 1 year. आप सबको पता है कि सन बहुत बड़ा है और इसी तरह हमारी अर्थ भी. इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और उसके गिर्द चक्कर लगाने के लिए अर्थ को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. कितना टाइम? 1 year यानी 1 साल. As it moves
जैसे ये मूव करती है यानी चक्कर लगाती है, हरकत करती है, डिफरेंट एरियाज रिसीव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लाइट। डिफरेंट एरियाज अर्थ में ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से सूरज की रोशनी पड़ती है, यानी कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। डिफरेंट यानी मुख्तलिफ, रिसीव मतलब हासिल होती है, डिग्रीज ऑफ सनलाइट यानी सूरज की रोशनी की शिद्दत। दिस इज़ द रीज़न वाई द सीजन चेंज, यही वजह है कि हमारे मौसम बदलते हैं। एंड वाई वी हैव 4 सीजन, और हमारे 4 मौसम क्यों हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। Our today's reading ends here. Now put the date. So now open your SST copies and make them ready for the work. So students, on the first page you have to write first term. And on the next page you have to ready the title page for the work we will do this week. Give the heading of title page on the first line, then write the topic name seasons. We will do reading, words meaning, question answers and bookwork page number 45. Then leave the next page, and on the second page make it ready for doing the word meanings. Make sure you draw the margin line with the color pencil and also mention the date and day on the top line when you on the day when you get recording. Words meaning, अल्फाज और उनके मायने। सीजन्स मौसम, अर्थ ज़मीन, कंप्लीट मुकम्मल, ईयर साल, मूव्स घूमना, अराउंड इर्द गिर्द, सनलाइट सूरज की रोशनी, चेंज तब्दील होना। I hope you all have understood. Now on the other page you have to make it ready for the question answers. You also have to mention the date and date on this page too. On the first line, give the heading, answer these questions. Question number 1, in how much time Earth complete its circle? यानी कितने वक्त में अर्थ अपना चक्कर, सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करता है। You have to leave at least 2 to 3 lines for the answer. Then come on the second question, why different areas receive different degrees of sunlight? यानी मुख्तलिफ ज़मीन के इलाके मुख्तलिफ शिद्दत की सूरज की रोशनी क्यों हासिल करते हैं। Also leave 2 lines for this answer. Question number 3, how many seasons are there in a year? एक साल में कितने मौसम होते हैं? We all know this. Question number 4, write the name of seasons. मौसमों के नाम लिखें, ये भी हम सबको पता है। So all these questions are very easy, and if you have listened the reading carefully, then you can easily answer these questions. So student, our today's lecture ends here. I hope you all have understood all the work, and make sure that you do the work very neatly without any mistake and in a very neat and clear handwriting. So students, we will meet in our next video. Till then, Allah Hafiz. Thank you. A message from teacher. Please read carefully. Dear students, please note your dairy work. Thanks for watching. Take care.